लाल सागर में युद्ध का एक और मोर्चा खुलता नजर आया। फिलिस्तीनियों के समर्थन में व्यापारिक जहाजों को निशाने बनाने वाले हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने धावा बोल दिया। और रात के वक्त दोनों देशों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। जानकारी के मुताबिक टॉमहॉक मिसाइलों और टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों से हमला कर उसके लॉजिस्टिक हब, वायु रक्षा प्रणाली और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ पहली बार इस तरह की कार्रवाई की। ये कार्रवाई हूती विद्रोहियों के उस हमले के बाद की गई जिसमें उसने मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद हूती विद्रोहियों के खिलाफ चेतावनी भी जारी की गई थी। अमेरिका ने कहा था कि लाल सागर में अगर मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोहियों ने टारगेट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी यमन के हूती विद्रोही नहीं माने, लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। बताया गया कि इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड की फौजों ने भी हिस्सा लिया। जबकि अमेरिका एयरफोर्स के हवाले से बीबीसी ने दावा किया कि हमले 16 जगहों के 60 टारगेट्स पर किए गए। हमले यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेइदा प्रांत में हुए, जिसमें हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ। हूती विद्रोहियों ने भी हमलों की पुष्टि की। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन पर हमला करके बड़ी मूर्खता की है। अमेरिका और इंग्लैंड जल्द ही समझ जाएंगे कि यमन पर सीधा हमला उनके इतिहास की सबसे बड़ी मूर्खता थी। अमेरिका, इंग्लैंड और इजरायल की क्रूरता का जवाब दिया जा रहा है और अब लाल सागर में एक बड़ी लड़ाई छिड़ रही है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। वो इजरायल से बदला लेने के लिए लाल सागर के अहम व्यापारिक मार्ग को बाधित कर देना चाहते हैं। हूती विद्रोहियों ने 11 जनवरी को भी एक हमला किया था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये अदन की खाड़ी में शिपिंग पर 19 नवंबर के बाद से अब तक किया गया 27वां बड़ा हमला था। लिहाजा लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए कई देश एकजुट हो गए। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने मिलकर ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया और इसी ऑपरेशन के तहत हूती विद्रोहियों के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इन देशों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर हूती विद्रोहियों के हमले अब भी नहीं रुके तो उसके खिलाफ इससे भी बड़े हमले किए जाएंगे।